हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और आज जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसमें करना क्या है बेटा? इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो आपको बेंजीन लेना है। ये आपका बेंजीन है, इसको रिएक्ट कराना है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल क्लोराइड। प्रेजेंस किसकी है? एनहाइड्रस AlCl3 और हीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, बेंजीन का हाइड्रोजन को शो किया हुआ है। ठीक है, ये माइनस ये प्लस है, ये हाइड्रोजन का यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और मिथाइल ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा और H प्लस जो एलिमिनेट हो रहा है वो Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए प्लस HCl। दोबारा ध्यान दें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाए तो कैटालिस्ट ऑलवेज एनहाइड्रस AlCl3 हो। क्लियर? हीट करना है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में क्या है हमारे पास? मिथाइल क्लोराइड। रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन। टॉलुइन भी कह सकते हैं और इसे मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं और HCl का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? सेकेंड, यदि हम बेंजीन लेते हैं, H को मैं रिपीट शो करता हुआ जा रहा हूँ और इस बार CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं। प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3 और हीट करना है। तो फिर यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ इसमें भी यहाँ से हुआ। तो क्या बनेगा? देखिए CH2 CH3 प्लस HCl इथाइल बेंजीन। किसका फॉर्मेशन हुआ? इथाइल बेंजीन का। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन H शो किया हुआ है प्लस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन, इसको भी रिएक्ट कराना है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, हीट करना है। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो आपका फॉर्मेशन होगा CH CH3 प्लस HCl। फिर HCl का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? सारी रिएक्शन सेम हो रही है। अब एक और रिएक्शन मैं इसी में बात कर रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट में ही। आप देखिए ये आपका बेंजीन है, इसको रिएक्ट कराना है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसके H को आप शो कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3, हीट करना है। तो फॉर्मेशन होगा CH3 प्लस HCl, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब बेटा रिएक्शन तो ये हमने देख ली है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है। वो मैकेनिज्म कैसे होगी उसको ध्यान रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये जो ले रहे हैं, इसका नाम मैंने बोला आपके सामने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये क्या है? बेंजीन।
और किसका फॉर्मेशन हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ प्लस HCl। प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3 की है, रिएक्शन को हीट करते हैं। तो बात मैं जो करने जा रहा हूँ इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, उस मैकेनिज्म को आप ध्यान से समझना इस वाले रिएक्शन की। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा बेटा, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, फर्स्ट स्टेप टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद AlCl3, ये आपका एनाइट्रस AlCl3 था, उससे रिएक्ट करेगा तो आपका फॉर्मेशन होगा CH3 प्लस AlCl4 माइनस टर्सरी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, प्लस AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसको रिएक्ट कराना है CH3 प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहा है, ये जो बॉन्ड पेयर है वो लॉन पेयर की फॉर्म में इस कार्बन एटम पर आ रहा है, ठीक है। तो कार्बन पे लॉन पेयर हो जाएंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव कार्बन के साथ ये पॉजिटिव कार्बन अटैच हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों, आपका जो होगा फर्स्ट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव कार्बन के साथ, दोबारा से ध्यान से सुन लें, ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन पे लोन पेयर की फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाइड हो जाएगा, उस नेगेटिव कार्बन के साथ ये पॉजिटिव कार्बन अटैच हो जाएगा और आपका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेशन हुआ। ये स्टेप आपका स्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है स्टेप, स्लो। अब क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H, ये C, CH3, ठीक है, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। अब ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पे बॉन्ड पेयर की फॉर्म में आ रहा है, तो जब ये बॉन्ड पेयर की पोजीशन चेंज होगी, लोकेशन चेंज होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे H, C, CH3, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। इनका अगर अपन रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाए तो वो क्या बनेगा, देखिए ये तीनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो ये बनेगा, ये देखिए, ये मैंने रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया, समझ में आया। ये स्टेप मेन है, ये स्लो स्टेप है। बेंजीन का ये जो बॉन्ड पेयर है वो इस कार्बन पे लॉन पेयर की फॉर्म में आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव कार्बन के साथ ये पॉजिटिव कार्बन अटैच हो जाएगा, तो ये स्टेप स्लो होगा। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका यहाँ आएगा क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो दिस कार्बन ऑक्यूपाइड पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड पेयर की लोकेशन चेंज होके बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ गए, इन दोनों कार्बन के बिटवीन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है।
फिर उस बॉन्ड पेयर की लोकेशन चेंज हुई तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो ये पोजीशन आ गई। अब इन तीनों का जो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड वो होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से स्टार्ट होके इस कार्बन तक आया, तो आपको ये जो डैश डैश करके मैंने गोला बनाया है तो उसको यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे फिनिश करना है, पूरा नहीं करना है। क्लियर हो गया, ये सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा, देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा। तो थर्ड स्टेप में जो आपका ये बना, ये पॉजिटिव चार्ज H C CH3 CH3 CH3, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये फास्ट होगा, ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट। तो आपका क्या होगा, देखिए और यहाँ पे CH3 प्लस H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया। आप इस पोजीशन को लेके भी कर सकते थे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड कॉमन रूप से लेके भी हमने कर दिया। आप इसको लेके करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि ये बॉन्ड, मैंने कहा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये H प्लस यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो आपकी पोजीशन ये आ गई। तो ये स्टेप जो थर्ड है वो इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते थे अपन, इसी को कंटिन्यू कर दें, इसको थर्ड ना कह के सेकंड में काउंट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टेप हुआ वो आपका फास्ट है। कैसा है, फास्ट स्टेप है। अब जो अगला स्टेप होगा बेटा वो बिल्कुल सिंपल है। अगले स्टेप में ये जो थर्ड स्टेप है, देखिए H प्लस रिएक्ट विद AlCl4 माइनस, तो आपका AlCl3 वापस फॉर्म हो जाएगा प्लस HCl, AlCl3 का वापस फॉर्मेशन हो गया और HCl आउट हो गया। तो ये मैकेनिज्म है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। ये क्या है, मैकेनिज्म है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। तो इसको आप ध्यान से समझना बेटा, आपके पास वीडियो है, इसको बार बार देखना कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म है, आपकी बोर्ड की बुक में है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूंगा, देखते रहिए। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है मेरा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ सिल्वर, यानी इन दिस रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद silver salt of monocarboxylic acid in the presence of CCl4 and it gives ester, तो देखिए alkyl halide react with monocarboxylic salt of silver, ठीक है, presence CCl4 on heating, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ अटैच करना है, तो आपका फॉर्मेशन हुआ RC डबल बॉन्ड O R प्लस AgX। तो ये फॉर्मेशन है आपका एस्टर, किसका फॉर्मेशन हुआ, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, लेकिन अब जो रिएक्शन नेक्स्ट आने जा रही है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है, क्योंकि इसी रिएक्शन में सेटजेफ रूल आएगा, वो आपको ध्यान से समझना है। तो सेकेंड नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं और वो रिएक्शन है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो बेटा ध्यान से सुनिए, इन दीज रिएक्शंस alkyl halides which containing beta hydrogen atom, in these reactions alkyl halides which containing beta hydrogen atom on boiling with
alcoholic KOH or NOH, then it gives alkene. Then it gives alkene. In these reactions, two sigma bonds are break and one pi bond is formed. These reactions are called elimination reactions. तो कहने का मीन है बेटा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में एल्काइल हैलाइड विच कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन एटम को रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक KOH और NaOH के साथ, ठीक है, इन द अल्कोहलिक KOH और NaOH के साथ, और उसको बॉईल करना है. ऑन बॉइलिंग इट गिव्स एल्कीन. ऑन बॉइलिंग इट गिव्स एल्कीन. इन दीज रिएक्शंस टू सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और वन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सो दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस. क्लियर बच्चों? अब इन दीज रिएक्शंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन. यानी इन रिएक्शंस में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कौन से कार्बन से एलिमिनेट होगा? बीटा कार्बन से. यानी हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन. So these reactions are also called beta elimination reactions. Beta elimination reactions भी कहते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एटम कहाँ से एलिमिनेट हो रहा है? बीटा कार्बन से. So these reactions are called beta elimination reactions. सिंपल रूप से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, ये हैलोजन है और ये आपका हाइड्रोजन एटम है. जो कार्बन हैलोजन को बियर किए हुए है वो आपका अल्फा कार्बन होगा, और जो कार्बन नेक्स्ट कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन शो किया हुआ है वो आपका बीटा कार्बन होगा. ठीक है, इनको रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक KOH. आप अल्कोहलिक KOH की जगह अल्कोहलिक NaOH भी यूज में ले सकते हैं, और इसको हीट करना है. देखिए बेटा, ये KX आउट हो जाएगा और ये H2 आउट हो जाएगा. तो ये सिग्मा बॉन्ड, तो टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो देखिए, आप देखिए एल्कीन इज फॉर्म्ड. Alkene is formed. So these reactions are called elimination reactions और beta elimination reactions. क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3CH CH2Cl. क्लोरोप्रोपेन है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH. इसको हीट करना है. तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है. अल्फा से ये Cl आउट हुआ, बीटा से हाइड्रोजन, तो आपका फॉर्मेशन हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2. KCl प्लस H2. यहाँ पर भी प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया. किसका फॉर्मेशन हुआ? प्रोपीन. प्रोपीन इज फॉर्म्ड. क्लियर बच्चों? अब जो आगे मैं बात करने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे एक रूल आने वाला है. उस रूल को सेटजेफ रूल भी कहते हैं, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं. ध्यान से सुनिए. इफ इन द एलिमिनेशन रिएक्शंस more than one alkene is formed, then that alkene is formed as a major product. In which number of alkyl in which maximum number of alkyl group is attached to the double bonded carbon atom. दोबारा से सुन ले बेटा. if in these elimination reactions more than one alkene is formed, then that alkene is formed as a major product in which maximum number of alkyl group is attached
to the double bonded carbon atom because this type of alkene is more stable. That rule is called Set-Jeff rule. That rule is called Set-Jeff rule. कौन सा रूल है ये? Set-Jeff रूल का। तो कहने का मीन है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस में मोर देन वन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगी। तो आपको ध्यान रखना है जिस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन से मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच है, दैट एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, और दैट रूल इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल। क्लियर बच्चों? अब मैं इसका एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, वो एग्जांपल को ध्यान से देखिए। तो बच्चों मैं इसका एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। देखिए मैंने लिया CH3 CH2 CH2 CH Cl और CH3। ये आपका 2-क्लोरोपेंटेन है। क्या है? 2-क्लोरोपेंटेन। 2-क्लोरोपेंटेन है। इसको रेट करा रहा हूं मैं अल्कोहलिक QH। इससे रेट करा रहा हूं अल्कोहलिक QH के साथ। तो जो कार्बन हैलोजन को बियर किए हुए हैं दैट इज अल्फा कार्बन। क्लियर? और उससे साइड में जो कार्बन है वो आपके बीटा कार्बन होंगे। तो ये भी आपका बीटा कार्बन है और ये भी आपका बीटा कार्बन है। ठीक है? अब हाइड्रोजन एटम इसका ये रिप्रेजेंट कर दिया और इसका हाइड्रोजन एटम मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। एक हैलोजन तो अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होगा। अब हाइड्रोजन इस कार्बन से भी एलिमिनेट हो सकता है और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी एलिमिनेट हो सकता है। तो 2 एल्कीन्स का फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट तो -KCl आउट करते हैं -H2। तो पहले मैं यहाँ से H एलिमिनेट कर रहा हूँ तो आपका फॉर्म हुआ CH3 CH2 CH2। ये CH2 की फॉर्म में लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2 1 पेंटेन। इसका फॉर्मेशन हो गया 1 पेंटेन। अब हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट नहीं करना है, हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो आपका ये बना 2 पेंटेन। ये 1 पेंटेन है, ये 2 पेंटेन है। अब आप ध्यान दें कि ये 1 पेंटेन में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है? ओनली 1। ठीक है? और 2 पेंटेन में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से एक एल्काइल ग्रुप ये अटैच है और दूसरा एल्काइल ग्रुप ये अटैच है। तो सेट-जेफ रूल ये कहता है कि 2 पेंटेन इज मोर स्टेबल देन 1 पेंटेन। 2 पेंटेन is more stable than 1 pentane, so it is formed 80% and it is formed 20%. तो मेजर प्रोडक्ट ये आपका मेजर प्रोडक्ट और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? माइनर प्रोडक्ट है। तो ये मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बताया। अभी इसी में मैं एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से समझ लें ताकि आपको सेट-जेफ रूल इजीली समझ में आ जाए। कंटिन्यूअसली देखिए। देखिए बच्चों CH3 मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ CH2C CH3 CH3 Cl। नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन। नाम है इसका 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन ये रिएक्ट विद अल्कोहलिक QH। इनको हीट करना है। तो बेटा ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से जो अटैच अदर कार्बन है बीटा कार्बन बीटा कार्बन बीटा कार्बन। तो यहाँ और यहाँ से इन दोनों बीटा कार्बन से कहीं से भी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो तो ओनली 1 टाइप के एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। हैलोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा,
लेकिन यहाँ से अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करते हैं तो एल्कीन चेंज हो जाती है। तो माइनस KCl और माइनस H2 तो आउट होगा ही होगा। इस मैं हाइड्रोजन पहले यहाँ से एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो आप देखिए CH3 CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से Cl आउट हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, तो आपका ये फॉर्म हुआ। अब हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट करना है और Cl यहीं से एलिमिनेट होगा, तो सेकेंड एल्कीन आपकी CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, तो इसका नेम है 2-मिथाइल 1-ब्यूटेन, और इसका नेमिंग है 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन। 1-मिथाइल 1-ब्यूटेन 2-मिथाइल 1-ब्यूटेन 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन। इससे अल्काइल ग्रुप कितने अटैच हैं? 1 और 2। इससे अल्काइल ग्रुप कितने अटैच हैं? 1 2 और 3। तो कौन सा मोर स्टेबल होगा? दिस 80% एज ए मेजर प्रोडक्ट, दिस 20% एज ए माइनर प्रोडक्ट। दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्लियर बच्चों? अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात आपके सामने करने जा रहा हूँ, ध्यान दें। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, रिएक्शंस विद मेटल्स। और इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आता है आपका वो है वुड्स रिएक्शन। कौन सा? वुड्स रिएक्शन। 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। तो बेटा इन द वुड्स रिएक्शन 2 molecules of similar alkyl halides react with sodium metal in the presence of dry ether. In the presence of dry ether, then it gives only one type of alkane. Then it gives only one type of alkane. तो देखिए बेटा RX तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ RX ये 2 अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट विद सोडियम मेटल, प्रेजेंस है ड्राई ईथर, हीट करते हैं तो ये NaX आउट हो जाएगा और ये NaX आउट हो जाएगा। दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो R प्लस 2NaX, तो ये बना आपका एल्केन। ओनली वन टाइप का एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? तो जैसे अब हम बात करते हैं C2H5Cl react with sodium metal in the presence of dry ether on heating, तो NaCl आउट हो गए और C2H5 कंबाइंड हुए by sigma bond and normal butane is formed. C2H5 plus 2NaCl, तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन हुआ? नॉर्मल ब्यूटेन का। फिर आपको बेटा ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वुड्स रिएक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो ये जो रिएक्शन हुआ है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इफ इन द वुड्स रिएक्शन different molecules of alkyl halides react with sodium metal in the presence of dry ether, then mixture of alkane is formed. अब कैसे फॉर्म होंगे आप ध्यान दें। देखिए बच्चों RX और R'(X) इनको रिएक्ट कराया Na, ये R है ये R', 3 मॉलिक्यूल इसके लिए 3 इसके लिए 3Na। प्रेजेंस किसकी होगी? ड्राई ईथर, हीट करेंगे तो यहाँ से 3NaX आउट हो जाएगा, यहाँ से 3NaX आउट हो जाएगा, तो -6
NaX आउट हो गया। ठीक है, अब आपको कौन कौन सा एल्केन बनाना है, पहले 2R लें, R फर्स्ट एल्केन ये बना, फिर R और R डैश लें, सेकेंड एल्केन R और R डैश, प्लस थर्ड लेना है R डैश R डैश R डैश R डैश। तो ये आपका मिक्सचर ऑफ एल्केन इज फॉर्म। तो डिफरेंट एल्केन्स का मिक्सचर ऑब्टेंड हुआ, 3R थे तो 1 2 3, 3R डैश है 1 2 3, तो RR फर्स्ट एल्केन, RR डैश सेकेंड एल्केन, R डैश थर्ड एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3CH3Cl और 3CH3CH2Cl, डिफरेंट मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हीट करना है तो 3NaCl और 3NaCl, तो 6NaCl आउट हो गए। अब जैसे वहां अटैच किए वहां यहाँ भी करिए, तो फर्स्ट एल्केन CH3 इथेन का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड CH3 प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ, और थर्ड CH3 ये आपका इथेन है, ये आपका प्रोपेन है, और ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन। तो इथेन, प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन का मिक्सचर ऑब्टेंड हुआ इन दिस रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा आज की रिएक्शंस अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।